हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्टेक्स के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 के अमाउंट के बारे में कि किन बच्चों का अमाउंट कब तक आने वाला है। चाहे आपकी कास्ट कैटेगरी एससी एसटी जनरल ओबीसी माइनॉरिटी कोई भी होगी, सभी के बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं। चाहे आप किसी भी कोर्स में इनरोल होंगे, अर्थात किसी भी कोर्स की पढ़ाई वगैरह कर रहे होंगे, जैसे यूजी पीजी और डिप्लोमा के बहुत सारे कोर्स होते हैं, जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, नर्सिंग, बीसीए, एमसीए, एलएलबी, बीएड, जितने भी कोर्स होते हैं यूजी, पीजी और डिप्लोमा के, सभी कोर्स के बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं। और सभी कास्ट कैटेगरी के बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं कि आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट कब तक आपके बैंक अकाउंट में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चों को मालूम है कि हर बार कई तरीके से कई शिफ्ट में आपका फॉर्म वगैरह फिलअप होता है। तो इस बार भी जो आपका अमाउंट वगैरह आने वाला है, एक तरीके से 2 शिफ्ट में आपका अमाउंट वगैरह आने वाला है। पहला शिफ्ट क्या है? पहले शिफ्ट की मैं आपको डेट दिखा दूँ, तो पहला शिफ्ट है आपका 18 मार्च 2026, ठीक है? यहाँ पे आपको ऑफ़िशियली दिख रहा होगा कि धनराशि का अंतरण, अर्थात कह लीजिए आपका अमाउंट कब से कब तक भेजा जाएगा। तो 18 मार्च 2026 तक आपका अपना अमाउंट वगैरह, स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। ये उन बच्चों का भेजा जाएगा जिनका स्टेटस का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। वर्तमान में फिलहाल की बात करें तो आपके स्टेटस का वेरिफिकेशन चल रहा है, जिन बच्चों का, और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का इसी बीच में कह लीजिए कि स्टेटस वगैरह अपडेट हो जाएगा, अर्थात फॉर्म कह लीजिए कि एक तरीके से वेरीफाइड कर दिया जाएगा। तो उन बच्चों का जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो कब भेजा जाएगा? 18 मार्च 2026, ये आपकी ऑफिशियल डेट है। अब इसमें थोड़ा-सा आपको उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। उतार-चढ़ाव से मतलब क्या है कि कभी-कभी जो पिछली बार भी आपकी 18-20 के आस-पास डेट थी, लेकिन कई सारे बच्चों का 18 की डेट में आया था, कई सारे बच्चों का 25 की डेट में आया था, और कई सारे बच्चों का मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जाकर के 30 और 31 मार्च के डेट में आया था। अर्थात वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले आपका भेजा जाता है। और उसके बाद से मान लीजिए कि जब जो बचे हुए छात्र रह जाते हैं, जिनका स्टेटस वगैरह वेरिफाइड नहीं है, तो फिर से स्टेटस के लिए कह लीजिए कि आपका पोर्टल वगैरह पिछली बार भी एक बार फिर से ओपन हुआ था। तो जिन बच्चों का वेरिफिकेशन वगैरह नहीं हो पाता है, डेट वगैरह एंड हो जाती है, तो फिर से वेरिफिकेशन के लिए पोर्टल ओपन किया जाता है, उनका वेरीफाई किया जाता है और उनका थोड़ा-सा लेट से अमाउंट वगैरह जाकर के आता है। और जितने भी एससी और एसटी वर्ग के छात्र-छात्राएँ हैं, तो उनको कह लीजिए कि लेट तक कह लीजिए कि कई बार फॉर्म फिल अप करने का मौका मिलता है। जितने भी यूजी, पीजी और डिप्लोमा के कोर्स करते हैं, एससी, एसटी कास्ट कैटेगरी के बच्चे होते हैं, तो उनको कह लीजिए कि मार्च 2026 तक, 31 मार्च 2026 तक कह लीजिए कि तीसरे शिफ्ट में, दूसरे शिफ्ट में कह लीजिए कि फॉर्म फिल अप करने का मौका मिलता है। उनको एक्स्ट्रा शिफ्ट कह लीजिए कि दिया जाता है कि हाँ, आप आराम से फॉर्म फिल अप कीजिए। तो वो बच्चे जो फॉर्म फिल अप करेंगे, तो उनका अमाउंट वगैरह जाकर के कब आएगा? तो यहाँ पे देखिए ऑफिशियली डेट क्या है? ऑफिशियली डेट है 22 जून 2026, अर्थात कहिए कि कहिए कि जून के लास्ट में, अर्थात मोटा-मोटी 22 जून की ऑफिशियल डेट है। तो जून के लास्ट में उन बच्चों का स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह आएगा, ठीक है? जो लेट से फॉर्म फिल अप करेंगे, कहिए कि थर्ड फेज में, थर्ड शिफ्ट में फॉर्म को फिल अप करेंगे, ठीक है? ये आपकी ऑफिशियल डेट है सभी बच्चों के लिए, एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया। वही 2 आपकी डेट है, जो ऊपर मैंने आपको एक डेट बताई और ये आपको डेट मैंने जो बताई, यही 2 डेट है। और इसी के आस-पास एप्रोक्सिमेटली अगर आपका स्टेटस वगैरह, अर्थात फॉर्म वेरिफाइड रहता है, तो इसी के आस-पास आपको अपना स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।